चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियों में हम 2 विधियों पर चर्चा कर चुके थे। कौन कौन सी? किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि। 2 विधियां हमने कवर कर ली थी। आज हम बात करते हैं, विधि का नाम है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, या इसको परियोजना विधि भी कहते हैं। परियोजना विधि भी कहते हैं। इस विधि के बारे में सबसे पहली चीज आपको यह जाननी चाहिए कि इस विधि के प्रवर्तक या किसने इसको प्रारंभ किया था। तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ठीक है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने इसको शुरू किया था। ये यूएसए के निवासी थे, और इनके बारे में एक चीज और जान लीजिएगा, ये जॉन ड्यूबी के शिष्य थे। जॉन ड्यूबी के शिष्य थे। जॉन ड्यूबी क्यों जाने जाते हैं? जॉन ड्यूबी क्यों जाने जाते हैं? जॉन ड्यूबी जाने जाते हैं त्रिआयामी शिक्षण के लिए। किसके लिए? त्रिआयामी शिक्षण के लिए। मतलब इन्होंने शिक्षण के कितने आयाम बताए थे? 3। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जॉन ड्यूबी ने शिक्षण के 3 आयाम बताए थे, या ध्रुव, ट्राइपोलर, 3 ध्रुवीय बोल सकते हैं इसको। तो आप समझिए, या तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, या इसको त्रिध्रुवीय शिक्षण, त्रिध्रुवीय शिक्षण समझ लीजिएगा। और ये त्रिध्रुवीय शिक्षण में शिक्षक एक ध्रुव होता है, बीच में पाठ्यक्रम होता है दूसरा ध्रुव, और तीसरा ध्रुव होता है शिक्षार्थी। ये वाली बात किसने बताई थी? ये वाली बात जॉन ड्यूबी ने बताई थी। जॉन ड्यूबी, और जॉन ड्यूबी के शिष्य ही कौन है? किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक हैं, और किलपैट्रिक ने कौन सी विधि बताई थी? परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने परियोजना को एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण कार्य माना है जिसे मन लगाकर या मन से किसी सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। परियोजना मतलब इन्होंने परियोजना के बारे में बताया है। परियोजना क्या है? तो इन्होंने बताया परियोजना एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर, सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। पूरा किया जाता है। किसकी परिभाषा है ये? किलपैट्रिक की। किसके बारे में बताया है? परियोजना। परियोजना क्या है? परियोजना को इन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बताया, यानी इस परिभाषा को अगर हम तोड़ें, इस परिभाषा को हम तोड़ें, तो लिख लिया यहां तक ये, लिख लिया यहां तक ये। इस परिभाषा को यदि हम तोड़ें तो आप क्या समझ सकते हैं? मैं थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूं। इस परिभाषा को अगर तोड़ें तो 2 पॉइंट इसमें निकल कर आते हैं। इस परिभाषा को तोड़ने पर 2 पॉइंट निकल कर आते हैं
कि परियोजना में, इनके अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार, परियोजना या प्रोजेक्ट में दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो इसमें उद्देश्य होता कोई, और दूसरा सामाजिक वातावरण। ये दोनों बातें क्या कह रही हैं? ये दोनों बातें ये कह रही हैं कि कोई प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक उद्देश्य छिपा होता है, और ये उद्देश्य जो है ये तभी पूर्ण होगा जब बच्चा उस कार्य को अपने किसी समूह में जाकर करेगा। वो समूह माँ पिता का हो सकता है, वो समूह भाई बहन का हो सकता है, वो समूह यार दोस्तों का या पढ़ने वाले बच्चों का हो सकता है। क्योंकि एक बच्चे के लिए सामाजिक वातावरण का मतलब क्या? या तो उसका परिवार, मोहल्ला पड़ोस, यार दोस्त, या उसकी क्लास। बात समझ रही? क्लास में गुरु भी आता है। तो यही सब के सहयोग से, इन्हीं सब के सहयोग से कोई भी बालक किसी प्रोजेक्ट को पूरा करता है। तो प्रोजेक्ट एक ऐसा कार्य दिया हुआ ऐसा कार्य है बच्चे को, जो वो अपने अराउंडिंग जो उसकी चीजें फैली हुई हैं, जो सामाजिक वातावरण है, वो पूरा उसमें इसको करेगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? तो किलपैट्रिक ने उद्देश्य इसको बताया कि इसमें उद्देश्य होगा और ये होगा। अब जो परियोजना जो विधि है वो दो प्रकार की होती है। परियोजना के प्रकार, हेडिंग डाल देंगे आप लोग सब। परियोजना के प्रकार। अब आप जानेंगे परियोजना क्या क्या होता है, कौन कौन सी गतिविधियां परियोजना में दी जाती हैं या शामिल होती हैं। व्यक्तिगत परियोजना, और दूसरा सामूहिक परियोजना। परियोजना दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत परियोजना और सामूहिक परियोजना। लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सिर्फ समझ लें कि जब कोई प्रोजेक्ट किसी बच्चे को अकेले दिया जाता है, कोई कार्य जब कोई बच्चा अकेले पूरा करता है तो व्यक्तिगत, और जब किसी प्रोजेक्ट को या जब किसी कार्य को बालकों के समूह द्वारा पूरा किया जाता है या उसमें एक से अधिक बच्चों की आवश्यकता होती है पूरा करने में, तो उसको क्या बोलेंगे? हम सामूहिक बोलेंगे। अब जैसे आप मुझे बताइए कि कोई चार्ट बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, या कोई मॉडल बनाना, ये व्यक्तिगत है। देखिए मॉडल, आप कहते हो सर हम जब घर पे हमें जब मॉडल मिलते थे तो हम तो अपनी बहनों से और उनसे बनवा लेते थे या बड़ों बच्चों से बनवा लेते थे, तो वो भी तो सामूहिक हुआ? नहीं, वो आपने चीटिंग की ना, टास्क आपका था, टास्क आपका था। तो जैसे आपसे उसने कहा, भाई आपसे उसने कहा कि मिट्टी का कोई खिलौना बना के लाओ, मिट्टी का खिलौना एक आपको टास्क दे दिया, ओके। उसने आपको टास्क दे दिया कि कोई चार्ट बना के लाओ, उसने आपको टास्क दे दिया कि कोई मॉडल बना के लाओ, आपको टास्क मिला, आपको ये मिला, प्रोजेक्ट मिला। बात समझ आ रही है आपको? तो मॉडल बनाना, चार्ट बनाना,
कोई ऐसी डमी बनाना या किसी भी विषय पर कोई चित्र बनाना। बात वही हो गई, चार्ट पे क्या बनाओगे यार, चार्ट पे चित्र ही बनाओगे, मतलब मैं कितने ही लिखा दूं कम है। और आप सबने किए हैं ये अपनी क्लासेस में, जब आप छोटे रहे होगे तो आप सबको ये चीजें मिली होंगी, है ना। तो आप क्या समझ रहे हैं इस चीज को, ये किसी एक बच्चे को दिया जाता है। लेकिन वहीं मैं आपसे दूसरी ओर बात करूं कि मान लीजिए आपसे कहा गया प्रदूषण को रोकने के लिए कोई नाटक, प्रदूषण को रोकने के लिए कोई आप नाटक कीजिए, एक्टिंग करिए, लोगों को अवेयर करना है। या वृक्षारोपण का टास्क दे दिया गया, प्रोजेक्ट आपको क्या दिया गया, वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया, महिला और बालकों के अधिकारों के संबंध में कोई काम करने का। तो क्या ये कार्य आप अकेले कर सकते हैं? इसके लिए टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। तो जहां टीम, वो कैसा प्रोजेक्ट हो गया, सामूहिक। तो जैसे इसमें आप लिख सकते हैं वृक्षारोपण, अगर वृक्षारोपण का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं इसमें प्रदूषण के लिए या प्रदूषण जागरूकता के लिए प्रदूषण जागरूकता के लिए कोई प्ले करना, प्ले जिसे आप नाटक बोल सकते हो। महिला और बालकों के अधिकारों के विषय में जागरूक करना। महामारी में काम करना, कोई महामारी फैली हुई है या कोई महामारी फैलने वाली है या कोई महामारी किसी दूसरे जगह फैली हुई है, तो उसको महामारी के विषय में जानकारी एकत्रित करना। भाई महामारी के विषय में पूरे लिख लेते, महामारी के विषय में एकत्र करना। तो ये कोई सा भी इसमें ऐसा काम नहीं है जो किसी एक बालक के बस की बात हो, इसमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं, इसमें क्या पड़ेगी, एक टीम की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर सवाल उठता है कि प्रोजेक्ट में एक उद्देश्य छिपा होता है, प्रोजेक्ट में एक मतलब प्रोजेक्ट सा उद्देश्य होता है। प्रोजेक्ट में जो भी कार्य दिया जाता है उसके देने के पीछे कोई ना कोई आपको सिखाने का मकसद होता है, कुछ ना कुछ आपको सिखाने का मकसद होता है। तो अगर हम व्यक्तिगत की बात करें तो जब भी व्यक्तिगत प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है तो उसके पीछे आपकी मौलिकता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सृजनात्मकता, इन आपकी रुचि, आप सिंगल मनोवैज्ञानिक फैक्टर क्या होते हैं, यही होते हैं। सिंगल मनोवैज्ञानिक फैक्टर रुचि होता है, सामूहिक मनोवैज्ञानिक फैक्टर रुचि नहीं होता। कैसे, मैंने आपको सबको मिला के इस कमरे के लिए एक टास्क दे दिया, तो आप सबको दूसरे के खातिर या उस टास्क को पूरा करने की खातिर अपनी रुचि को ताक पर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस हॉल की साफ सफाई करने का आपको टास्क दे दिया, अब किसी को
साफ सफाई करनी नहीं आती, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन भाई टीम का हिस्सा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे तो झाड़ू मत लगा, कागज बीन के एक तरफ को रख दे। यानी अपनी रुचियों को आपने क्या कर दिया, एक साइड कर दिया जब बात समूह की आएगी। लेकिन जब बात सिर्फ आपकी आएगी, तो अगर मैंने आपको कोई चित्र बना के दिया और आपने उसने चीत मकोड़ा बना दिया, तो मुझे क्या पता चला कि आपका इंटरेस्ट आर्ट में। तो देखिए, जो व्यक्तिगत होते हैं परियोजना, इनका जो टास्क होता है, जितने भी प्रोजेक्ट ये व्यक्तिगत दिए जाते हैं, इनका एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है। इससे बालक की सृजनात्मकता, सबसे पहले सृजनात्मकता, हालांकि क्रिएटिविटी, मौलिकता, क्या मौलिकता और मूल प्रवृत्ति, ये भी इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत। और क्या, अभिरुचि, अभिरुचि, इन सबको विकसित करने का, इन सबको जानने का उद्देश्य छिपा होता है किसमें, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में। बात समझ आई? अब वैसे ही अगर हम यहां की बात करें, अगर हम इस सेक्टर की बात करें, सामूहिक प्रोजेक्ट में, सामूहिक प्रोजेक्ट जब दिए जाते हैं तो उसके पीछे भी क्या कोई उद्देश्य छिपा हुआ होता है, तो इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले समझिएगा कि जब भी टीम के रूप में आप काम करेंगे, जब भी टीम के रूप में आप काम करेंगे, तो देखिए आपको सहयोग की भावना विकसित होगी। किसकी भावना? सहयोग। टीम के रूप में काम करेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप टीम के रूप में काम कर ही नहीं पाएंगे। इसमें एडजस्टमेंट या सामंजस्य, सामंजस्य की भावना का विकास होता है। सामंजस्य की भावना का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोऑपरेट करना। भाई मैं प्लीज यार झाड़ू मैं नहीं लगा सकती, यार तू झाड़ू लगा ले, मैं कूड़ा फेंक के आऊंगी बाहर। एडजस्ट कर लिया, बोले चल चल ठीक है, चल ऐसा कर लेते। ये आता है, खेल से भी आता है। खेल भी क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। ओके, तो ये सब चीज आती हैं। और क्या आता है इससे? सम्मान की भावना, सम्मान की भावना। आप 4 बच्चों को कोई काम दे दीजिए, तो उन चारों में सबसे वो काम तभी रनिंग कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं, जब उन चारों में एक दूसरे के प्रति क्या आ जाएगा, सम्मान। तभी तो एक दूसरे की बात को महत्व देंगे, समझेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, उद्देश्य छिपे हुए होते हैं इसमें। ठीक है, बनाइए फटाफट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, ये तो सामान्य थे। अब किलपैट्रिक के अनुसार परियोजनाएं। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना या प्रोजेक्ट। अब ये देखिएगा, इसमें इन्होंने चार प्रकार की परियोजनाएं बताई। अभ्यासात्मक परियोजना, कलात्मक परियोजना, रचनात्मक परियोजना और समस्यात्मक परियोजना। अभ्यासात्मक परियोजना, दूसरा कलात्मक परियोजना, तीसरा रचनात्मक परियोजना,
रचनात्मक परियोजना। और चौथा समस्यात्मक परियोजना। ये चार हैं, इनको आप समझिएगा। किलपैट्रिक ने 4 प्रकार की परियोजनाएं बताई हैं। अभ्यासात्मक परियोजना, कलात्मक परियोजना, रचनात्मक परियोजना, है ना, और समस्यात्मक परियोजना। समस्यात्मक परियोजना, ओके। क्या है ये, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उदाहरण और परिभाषा फिर मैं आपको लिखवा दूं। जैसे पहला क्या है, इसमें बच्चों को उस प्रकार की परियोजनाएं दी जाती हैं जिनसे वह पुरानी चीजों का बार बार रिवीजन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे का, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, समर वेकेशन चलती है तो उसको पूरे महीने का होमवर्क दे दिया जाता है। दत्त कार्य बोलते हैं उसको, गृह कार्य बोलते हैं। वो क्या है, अभ्यासात्मक। उसमें बार बार बच्चों क्या करनी है, भूले नहीं। अगर पढ़ाई से कुछ दिनों को दूर भी हो गया है, अवकाश हो गया है उसका, तो वो भूले नहीं उसको। एक टाइप का प्रोजेक्ट। दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट होता है कलात्मक, जिसमें बच्चे के कलात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है, या उसको इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिनका उद्देश्य उनमें कला का विकास करना होता है। जैसे कोई एनुअल फंक्शन आता है, कोई फेस्टिवल आता है, तो स्कूल वाले बच्चों से इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कि आपको उस गाने पर डांस करना है, आपको वो गाना गाना है, आपको पोइट करना है, आपको गिटार बजाना है, कुछ भी। ओके। तीसरा टाइप का आ गया रचनात्मक। इसमें बच्चे को उस तरह के काम दिए जाते हैं जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी विकसित हो। चार्ट बनाना, चित्र बनाना, मॉडल बनाना। और सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है किलपैट्रिक के अनुसार, वो यही वाला होता है। कौन सा वाला, रचना, जिसमें किसी नई चीज की बालक रचना कर रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है, बालक में रचनात्मक गुणों का विकास करना। एंड लास्ट वन, समस्यात्मक। समस्यात्मक में मैंने जैसे सामूहिक में कुछ चीजें बताई थी कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो वहां पर बाढ़ के क्या बचाव, बाढ़ पीड़ितों के क्या बचाव, इस पर आप प्रोजेक्ट चाहिए। अभी समूह में तो होता है काम, देखा होगा आपने, बड़े बच्चों को मिलता है टास्क, बाढ़ क्षेत्र में घुमा ले जाते हैं, वहां के लोगों से बातचीत कराते हैं। जैसे कोई महामारी आ गई, कोई आपदा आ गई, अरे बात समझ में आ रही है, तो ये सब कैसे होते हैं, समस्यात्मक। तो समझ में आई बात, तो लिख लेते हैं फटाफट अब। तो अभ्यासात्मक में इसका उद्देश्य होगा बालकों में अभ्यास का गुण विकसित करना। जरूरी होता है बच्चों में अभ्यास। इसका उद्देश्य होगा कला के गुण विकसित करना।
और समस्यात्मक में भी लिख लेंगे। बालकों में समस्या समाधान का गुण विकसित करना, ये इनके उद्देश्य होगा। इसी के आधार पर या इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनको क्या दिए जाएंगे, इनको दिए जाएंगे इसी टाइप के प्रोजेक्ट। जैसे कुछ उदाहरण ले देता हूं मैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो जैसे अभ्यासात्मक में आ गया आपका दत्त कार्य, गृह कार्य, ठीक। बालकों में जैसे इधर सॉरी, नाटक, नृत्य, संगीत, कविता, ये एग्जाम्पल इसका ले लेंगे। रचनात्मकता में चार्ट, मॉडल, चित्र आदि। और समस्यात्मक में ले लेंगे बाढ़ क्षेत्र की समस्या, महामारी से बचाव, वनों की कटाई की समस्या वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप लिख लीजिए इसको। तो ये इस प्रकार से किलपैट्रिक ने जो 4 प्रोजेक्ट बताए हैं, अभ्यासात्मक, कलात्मक, रचनात्मक और समस्यात्मक बताए, ठीक। बालकों को जो भी आप काम देते हैं वो इतनी कैटेगरी में बटे हुए होते हैं, आयु के हिसाब से, समझ के हिसाब से। ऐसे तो नहीं है कि एक छोटे बच्चे को समस्यात्मक दे दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। छोटे बच्चों को तो पेंसिल फुलाने के लिए दी जाएगी ना, जब बेटे घर से पेंसिल फुला के ला, अभ्यास कर इसका, तो उसी हिसाब से प्रोजेक्ट है, वो उसका प्रोजेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं आगे। परियोजना के सोपान, कोई सी भी परियोजना ले लें, उस परियोजना में कुल 6 स्टेप्स होते हैं,
6 चरण होते हैं या 6 सोपान होते हैं? पहला है किसी परिस्थिति या समस्या का उत्पन्न होना। दूसरा है परियोजना का चयन करना। दूसरा क्या है? तीसरा है परियोजना की रूपरेखा बनाना। चौथा है परियोजना पर क्रियान्वयन करना। चौथा क्या है? पांचवा है जो भी आपने किया है उस किए हुए का मूल्यांकन करना। परियोजना का मूल्यांकन करना। और छठा है रिपोर्ट प्रस्तुत करना। लेखा जोखा या रिपोर्ट, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं। ये 6 स्टेप आप उतार लीजिएगा। ये वो 6 स्टेप हैं जो क्या करते हैं, किसी परियोजना में शामिल होते हैं। ठीक है, क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी भी बालक को कोई प्रोजेक्ट देना है, तो ऐसे ही थोड़ा ना कोई प्रोजेक्ट उसको दे दिया जाएगा। वो उस प्रोजेक्ट को क्यों दिया जाए, उसे एक ऐसी सिचुएशन भी तो आए। अच्छा एक बात बताइए, आप बड़े बच्चे को पेंसिल फुलाने के लिए दे सकते हैं क्या? या छोटे बच्चे को किसी बाढ़ क्षेत्र में जाने का प्रोजेक्ट दे सकते हो क्या? तो प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू चाइल्ड दिया जाएगा। बच्चे की समस्या क्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाएगा। यूं ही थोड़े दो खेलने के लिए थोड़े प्रोजेक्ट दे दोगे आप। तो पहले कोई एक सिचुएशन पैदा होनी चाहिए। जब सिचुएशन पैदा होगी उसी सिचुएशन के अनुसार आप बालक को क्या दोगे, प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट का क्या होगा, चुनाव होगा। फिर बालक उस पर काम करेगा, उसकी काम करने से पहले उसकी एक प्लानिंग करेगा, रूपरेखा, फिर काम करेगा, फिर मूल्यांकन करेगा, नॉर्मल सी बात है। और फिर सब कुछ करने के बाद गुरुजी एरिया, मॉडल, चार्ट, जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, नॉर्मल सी बात है। आपने भी ऐसा किया होगा। बस मैं पहला वाला याद कर लेना, बाकी सब तो क्रम से दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले चुना जाएगा, फिर उसका डिजाइन मतलब उसका रूपरेखा बनेगी, फिर कार्य शुरू होगा, फिर मूल्यांकन होगा। परिस्थिति का पहले ध्यान कर लीजिएगा, समस्या उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं इस विधि के गुण और विशेषताओं की। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के गुण। प्रोजेक्ट विधि के गुण। पहला,
ये जो विधि है कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है। बालकों को केंद्र में रखकर ही प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जस्ट अभी चर्चा की थी। दूसरा, इस विधि में बालक सदैव एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। इस विधि में बालक सक्रिय रहते हैं। ठीक है। दूसरा, बालकों के पाठ्यक्रम या किताबी ज्ञान को बालकों के पाठ्यक्रम या किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये बहुत बड़ी शब्द है, इसका बहुत बड़ी लाइन है, ध्यान रख लेंगे। है ना? और बाकी आप पढ़ चुके हैं बहुत सारी। सृजनशीलता का विकास होता है। और बहुत सारी बताया था मैंने, जो बताया था आपको कि सहयोग की भावना, सहचर्य की भावना, ये सब आप कुछ भी लिख दीजिएगा आप, है ना? ये सब चलेगा इसमें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। आप समझें बस इस चीज को। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करेगी विधि? बिल्कुल करेगी, क्योंकि इससे हमें मूल्यांकन करना आता है। हम मूल्यांकन करेंगे नहीं करेंगे अपना? इससे हमें सहयोग की भावना आती है, इससे हमें रुचि वगैरह सब चीजें आती हैं, है ना? और सामाजिक गुणों का विकास होगा, बिल्कुल होगा। आप कुछ भी नेगेटिव मार ही नहीं सकते जी इसमें, आप समझ लेगा, नेगेटिव नहीं मारना है कुछ भी, ये आप ध्यान कर लें, है ना? मतलब जो इसका सबसे बड़ा पहलू यही है कि जो भी किसी छात्र या छात्रा की समस्या है, उसके जीवन से जुड़ी समस्या है, उसको वास्तविक रूप में लाने का या सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। किताबी ज्ञान को व्यवहार से या कक्षा कक्ष के ज्ञान को व्यवहार से या उसके वातावरण से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस विधि का मूल उद्देश्य यही है कि बालकों को सिखाना है, एक उद्देश्य के साथ सिखाना है, और उनके अपने वातावरण के साथ सिखाना है। ठीक है? तो ये इस विधि का क्या था, टॉपिक था। कल एक नई विधि के साथ क्लास करेंगे। धन्यवाद।